हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नई वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए ट्रिपल सी में आने वाले टॉप 100 क्वेश्चन लाया हूं जो ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 29 तारीख हो चुकी है। मैंने 27 तारीख और 28 तारीख के मिस जिनने पेपर दिए हैं, जिन बच्चों ने, मैंने उनसे एनालिसिस किया तो उन्होंने बताया कि सर कुछ डेटाबेस से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन डेटाबेस से आने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का थोड़ा प्रकार अलग है। और टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं 100, जिसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव रहेंगे और कुछ ट्रू फॉल्स। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सी कुंजी फंक्शन कुंजियों में नहीं आती। कौन सी कुंजी है वो जो फंक्शन कुंजियों में नहीं आती। ऑप्शन नंबर ए है F1, ऑप्शन नंबर बी F11, ऑप्शन नंबर सी F13 एंड ऑप्शन नंबर डी है F5। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी F13, जो फंक्शन की होती हैं, फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक होती हैं। तो मीन्स टोटल फंक्शन की कितनी होती हैं, तो टोटल फंक्शन की 12 होती हैं, F1 से लेकर F12 तक। मीन्स F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10 और F11 और F12 और F13 नाम की कोई फंक्शन कुंजी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर के प्रदर्शन को मापने की इकाई क्या है। मिस कंप्यूटर के प्रदर्शन को मापने की सामान्य इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए है बाइट, ऑप्शन नंबर बी है बिट एंड ऑप्शन नंबर सी है गीगाहर्ट्ज एंड ऑप्शन नंबर डी है डेसिबल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, गीगाहर्ट्ज। कंप्यूटर के प्रदर्शन को मापने की सामान्य इकाई क्या है, तो सामान्य इकाई है गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, क्या एक लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है, तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और बैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन और बैन के बीच अंतर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है लैन छोटी जगह लैन छोटी जगह में नेटवर्क होता है और वैन जबकि बड़े क्षेत्र में नेटवर्क होता है। ऑप्शन नंबर बी है वैन का उपयोग केवल डेटा स्टोर करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी है लैन और वैन एक जैसे हैं एंड ऑप्शन नंबर डी है वैन घरेलू उपयोग नेटवर्क है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वैन। वैन जो लैन होता है, लैन छोटी जगह में प्रयोग होता है और वैन का प्रयोग बड़ी जगह में किया जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा सही से दिखाता हूँ। पहले पूछा गया है कि लैन और वैन में क्या अंतर है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए लैन में छोटी जगह के नेटवर्क होते हैं और वैन में बड़ी जगह के नेटवर्क होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसका उपयोग इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर के बीच जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। मीन्स किसका उपयोग इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर के बीच जानकारी आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है URL, ऑप्शन नंबर बी DNS, ऑप्शन नंबर सी IP एड्रेस एंड ऑप्शन नंबर डी है HTTP। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी IP एड्रेस। कंप्यूटर पूछा गया था क्वेश्चन में कि किसका उपयोग इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर के बीच जानकारी आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सही आंसर होगा इसका IP एड्रेस। IP एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस और DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि HTTP का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाइपर टर्मिनल प्रोटोकॉल एंड ऑप्शन नंबर डी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 6, HTTPS का क्या मतलब है। जैसा कि अभी अभी आपने पढ़ा कि HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो HTTP फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो HTTP हो गई, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि जो S लगा है इसका क्या मतलब होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर।
HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूटर में कैच का क्या कार्य है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूटर में कैच का क्या कार्य है। तो कैच एक मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर ए अधिक स्थापित देना, ऑप्शन नंबर बी तेज डेटा एक्सेस प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी है डेटा को सेव करना, एंड ऑप्शन नंबर डी है नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तेज डेटा एक्सेस प्रदान करना। तेज डेटा एक्सेस प्रदान करना कैच मेमोरी का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 8। किसको मेमोरी का अस्थायी रूप कहा जाता है? किस मेमोरी को अस्थायी रूप से किस मेमोरी को अस्थायी रूप कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए रोम, ऑप्शन नंबर बी रैम, एंड ऑप्शन नंबर सी है हार्ड डिस्क, एंड ऑप्शन नंबर डी है CPU। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रैम को अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। हार्ड डिस्क और CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 9 है कंप्यूटर की किसी साइट को एंटर करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूटर की किसी साइट को एंटर करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी है कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी है माउस, एंड ऑप्शन नंबर डी है स्कैनर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्कैनर। कंप्यूटर की किसी साइट को एंटर करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो डिवाइस का प्रयोग किया जाता है माउस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे गलती हो गया, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि माउस में तो एंटर बटन होता ही नहीं है, कीबोर्ड में ही एंटर बटन होता है। यहाँ पे एंटर बटन की बात हो रही है, तो एंटर बटन कीबोर्ड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कंप्यूटर के नेटवर्क में दो कंप्यूटरों के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूटर के नेटवर्क में दो कंप्यूटरों के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है राउटर, ऑप्शन नंबर बी है प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी है मॉनिटर, एंड ऑप्शन नंबर डी है कीबोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राउटर। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की किसी वेबसाइट को सर्च करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाया जाता है? कंप्यूटर की किसी वेबसाइट को सर्च करने के लिए कौन सी वेबसाइट प्रयोग में लाई जाती है? किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गूगल क्रोम, ऑप्शन नंबर बी फोटोशॉप, ऑप्शन नंबर सी विंडो एक्सप्लोरर, एंड ऑप्शन नंबर डी है विंडो मीडिया प्लेयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गूगल क्रोम। कंप्यूटर की किसी वेबसाइट को सर्च करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए गूगल क्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन का थोड़ी संख्या गलत हो गई है। यहाँ पर आपका कौन सा क्वेश्चन था? ये 11वां नंबर क्वेश्चन था। मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर था 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है बाइट, ऑप्शन नंबर बी है बिट, ऑप्शन नंबर सी है गीगाबाइट, एंड ऑप्शन नंबर डी है किलोबाइट। पूछा गया है कि डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का कौन सा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है? कंप्यूटर का कौन सा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन नंबर सी विंडोज, एंड ऑप्शन नंबर डी है फोटोशॉप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विंडो। कंप्यूटर का कौन सा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कंप्यूटर वायरस के प्रकार को पहचानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर वायरस के प्रकार को पहचानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एंटीवायरस, ऑप्शन नंबर बी फायरवॉल, ऑप्शन नंबर सी राउटर, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंटीवायरस। कंप्यूटर वायरस के प्रकार को पहचानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कंट्रोल प्लस सी का क्या कार्य होता है? क्वेश्चन में पूछा गया है
कि कंट्रोल प्लस सी का क्या कार्य होता है, तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है। कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है। कंट्रोल प्लस एक्स से कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है एंड कंट्रोल प्लस एस से सेव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के रैम की जानकारी किस में स्टोर होती है? मीन्स कंप्यूटर में रैम की जानकारी किस में स्टोर होती है? ऑप्शन नंबर ए बायोस, ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क एंड ऑप्शन नंबर सी रैम एंड ऑप्शन नंबर डी है रोम। यहाँ पर सबसे पहले रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे बायोस को इंग्लिश में लिखेंगे बी ओ आई बी आई, यहाँ पे मीनिंग बी आई ओ एस, बी आई ओ एस। इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बायोस। कंप्यूटर के रैम की जानकारी किस में स्टोर होती है? तो कंप्यूटर के रैम की जानकारी बायोस में स्टोर होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्रयोग की जाती है? मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए सी, ऑप्शन नंबर बी पाइथन, ऑप्शन नंबर सी जावा एंड ऑप्शन नंबर डी जावा स्क्रिप्ट। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी जावा। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्रयोग की जाती है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर की स्क्रीन पर टेक्स्ट और चित्रों को ग्राफिकल रूप से देखने वाला डिवाइस क्या होता है? मीन्स क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी कैमरा एंड ऑप्शन नंबर डी है स्कैनर। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा प्रोसेसिंग करता है? मीन्स कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा प्रोसेसिंग करता है? ऑप्शन नंबर ए है सीपीयू, ऑप्शन नंबर बी रैम, ऑप्शन नंबर सी रोम एंड ऑप्शन नंबर डी है हार्ड डिस्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीपीयू। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा प्रोसेसिंग करता है? तो सीपीयू प्रोसेसिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर के नेटवर्क की संरचना को क्या कहा जाता है? मीन्स कंप्यूटर के नेटवर्क की संरचना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क एड्रेस एंड ऑप्शन नंबर डी है नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क टोपोलॉजी। कंप्यूटर के नेटवर्क की संरचना को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के नेटवर्क की संरचना को नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर वायरस क्या करता है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कंप्यूटर वायरस होता है वो क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटर को धीमा करता है, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है एंड ऑप्शन नंबर सी है डेटा की चोरी करता है एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो कंप्यूटर वायरस होता है वो कंप्यूटर को धीमा कर देता है, उसको नुकसान पहुंचाता है और डेटा की चोरी करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक ही सेल में कई लाइनों को कैसे लिखा जा सकता है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है जैसे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें जैसे आपकी ये एक सेल है और एक सेल में ही कई लाइनों को लिखना है। मीन्स आपने जैसे पहली लाइन लिखी तो ये लिख चुकी है, आपको एक सेल के अंदर ही काफ़ी सारी लाइनों को लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? जैसे कि आपकी एक सेल के अंदर काफ़ी सारी लाइन लिखी हैं तो आप किस शॉर्टकट की मदद से लिख सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए आल्ट प्लस एंटर, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस एंटर, ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट प्लस एंटर एंड ऑप्शन नंबर डी है टैब। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए आल्ट प्लस एंटर। जैसे कि आपने यहाँ पर मैं फिर से बताता हूँ कि इसमें कैसा होता है, जैसे कि वर्तमान में जो आपकी एक सेल है और आपने पहली सेल में पहली लाइन लिखी और आपने जैसे ही कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट का प्रयोग किया तो ऑटोमेटिकली उसी सेल में नई लाइन आ जाएगी। फिर से आप कंट्रोल मीन्स आल्ट प्लस एंटर करते हैं तो उसी में फिर से नई लाइन आ जाएगी। तो एक ही सेल में कई लाइनों को कैसे लिखा जा सकता है? तो आल्ट प्लस एंटर शॉर्टकट की मदद से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर के
किस हिस्से को इनपुट डिवाइस कहा जाता है? मीन्स पूछा गया है कि कंप्यूटर के किस हिस्से को इनपुट डिवाइस कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए माउस, ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर एंड ऑप्शन नंबर डी है दोनों, ए और बी दोनों। तो सही आंसर हो इसका ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों। जो माउस और कीबोर्ड है ये दोनों ही इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। HTML में टैग ए का कार्य क्या होता है? मीन्स HTML में ए टैग का क्या कार्य होता है? ऑप्शन नंबर ए लिंक बनाना, ऑप्शन नंबर बी चित्र प्रदर्शित करना, ऑप्शन नंबर सी टेक्स्ट फॉर्मेट करना एंड ऑप्शन नंबर डी है टेबल बनाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लिंक बनाना। मीन्स जैसे कि आप HTML में इसको बोलते हैं एंकर टैग, जैसे इसका प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है ओपन क्लोज और इसके अंदर क्या href लगाते हैं तो वो लिंक बन जाती है। तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? एंकर टैग का लिंक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल का क्या कार्य होता है? ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर सेटिंग बदलना, ऑप्शन नंबर सी सिस्टम सेटिंग को कस्टमाइज करना एंड ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो इसका आंसर होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी। जो कंट्रोल पैनल होता है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है, हार्डवेयर सेटिंग बदलता है और सिस्टम सेटिंग को कस्टमाइज करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। कुछ इसमें सिंपल क्वेश्चन है और कुछ ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि आप लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं और बाद में कहते हैं कि सर आप इतने सरल क्वेश्चन पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है, पेपर में सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं। हमेशा पेपर ना तो सरल आता है ना कठिन आता है, क्योंकि आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन का टाइप होता है वो हर प्रकार से आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। लिब्रे ऑफिस में फाइल को PDF के रूप में कैसे सेव किया जाता है? मीन्स लिब्रे ऑफिस में फाइल को PDF के रूप में कैसे सेव किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फाइल सेव एज PDF, ऑप्शन नंबर बी फाइल एक्सपोर्ट एज PDF, ऑप्शन नंबर सी है फाइल PDF सेव एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। मीन्स इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही। लिब्रे ऑफिस में जैसे ही आप फाइल मेनू पर क्लिक करते हैं तो आपको उसमें एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट एज PDF। आप जैसे ही उसको क्लिक करते हैं तो आपकी जो लिब्रे ऑफिस की फाइल है वो किस में चेंज हो जाएगी? वो PDF में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कंप्यूटर नेटवर्क की किस तकनीकी संरचना को स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क की किस तकनीकी संरचना को स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सभी कंप्यूटर एक समान डिवाइस के माध्यम से जुड़े होते हैं एंड ऑप्शन नंबर डी है कंप्यूटर किसी विशेष गेटवे से जुड़े होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको हब कहा जाता है। सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं जिसको हब कहा जाता है। मीन्स जैसे कि ये यहाँ पर एक हब लगा हुआ है और इससे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट हैं, तो ये एक हब से इतने सारे कंप्यूटर कनेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? मीन्स कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क सॉफ्टवेयर एंड ऑप्शन नंबर सी वेब ब्राउजर एंड ऑप्शन नंबर डी है वेब पेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29। कंप्यूटर में इनपुट के लिए सबसे समान एक डिवाइस क्या है? मीन्स कंप्यूटर में इनपुट के लिए सबसे समान डिवाइस क्या है? ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी स्क्रीन, ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर एंड ऑप्शन नंबर डी है मॉनिटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड। कंप्यूटर में इनपुट के लिए सबसे सामान्य डिवाइस क्या है? तो कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। कंप्यूटर में रैम का क्या कार्य होता है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूटर में रैम का क्या कार्य होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेटा को
अस्थायी रूप से स्टोर करता है। रैम का क्या कार्य होता है? तो डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, बस वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, जिससे कि यदि उनका अगले महीने में एग्जाम है, तो वो लोग भी इस वीडियो को पढ़कर अच्छा अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। किसी वेबसाइट के नाम को सही ढंग से पहचानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मीन्स किसी वेबसाइट के नाम को सही ढंग से पहचानने के लिए किसे प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए डीएनएस, ऑप्शन नंबर बी यूआरएल, ऑप्शन नंबर सी एचटीटीपी एंड ऑप्शन नंबर डी है एचएमटीपी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एंड एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 32। कंप्यूटर में वायरस फैलने के क्या क्या कारण है? मीन्स कंप्यूटर में वायरस फैलने के क्या क्या कारण है? अनजाने ईमेल अटैचमेंट, ऑप्शन बी वेबसाइट से डाउनलोड करना, ऑप्शन नंबर सी पेन ड्राइव का उपयोग एंड ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर सही होगा उपयुक्त सभी। इस कंप्यूटर में वायरस फैलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो ये सभी कारण हो सकते हैं। अनजाने ईमेल को टच करना, उसमें अटैचमेंट करना, वेबसाइट को डाउनलोड करना एंड पेन ड्राइव का उपयोग करने से भी वायरस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। कंप्यूटर की बाइट को किससे मापते हैं? मीन्स कंप्यूटर की बाइट को किससे मापते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर ए है बिट, ऑप्शन नंबर बी किलोबाइट, ऑप्शन नंबर सी गीगाबाइट एंड ऑप्शन नंबर डी हर्ट्ज। पूछा गया है कि कंप्यूटर की बाइट को किससे मापते हैं? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए बिट्स से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में फंक्शन का क्या अर्थ है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में फंक्शन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए डेटा का संग्रहण, ऑप्शन बी एक निर्दिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए कोड का एक खंड, ऑप्शन सी है हार्डवेयर को नियंत्रित करना एंड ऑप्शन डी है डाटा इनपुट करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक निर्दिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए कोड को कोड का एक खंड। मिस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में फंक्शन का अर्थ क्या होता है? तो फंक्शन का अर्थ होता है कि एक निर्दिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए कोड का एक खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML का पूरा नाम क्या है? यहाँ पे पूछा गया है कि HTML का पूरा नाम क्या है? तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम क्या होता है? तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 36। किसे कंप्यूटर का किसे कंप्यूटर का मुख्य भाग कहा जाता है? मीन्स कंप्यूटर का मुख्य भाग किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्क्रीन, ऑप्शन नंबर बी सीपीयू, ऑप्शन नंबर सी रैम एंड ऑप्शन नंबर डी डिवाइस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मुख्य भाग कहा जाता है। किससे कंप्यूटर का मुख्य भाग कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मुख्य भाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट क्या है? मीन्स कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट क्या है? ऑप्शन नंबर ए बाइट, ऑप्शन नंबर बी बिट, ऑप्शन नंबर सी गीगाबाइट एंड ऑप्शन नंबर डी किलोग्राम। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी बिट। कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? तो कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट बिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस डिवाइस का उपयोग डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है? मीन्स किस डिवाइस का उपयोग डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है रैम, ऑप्शन नंबर बी है सीपीयू, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क एंड ऑप्शन डी है मॉनिटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क। पूछा गया है कि किस डिवाइस का उपयोग डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर होगा हार्ड डिस्क। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है? पूछा गया है कि कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है एक समय में एक ही कार्य करना, ऑप्शन बी एक समय में कई कार्य करना, ऑप्शन सी प्रोग्राम चलाना एंड ऑप्शन डी है कंप्यूटर को बंद करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक समय में
कई कार्य करना। कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है? तो कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग मतलब है एक समय में कई कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। कंप्यूटर में नेटवर्क में डेटा भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूटर के नेटवर्क में डेटा को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए HTTP, ऑप्शन नंबर बी FTP, ऑप्शन सी TCP/IP एंड ऑप्शन डी है SMTP। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी TCP/IP। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 41। कंप्यूटर को संक्रमित करने वाले मालवेयर का एक प्रकार क्या है? इस कंप्यूटर को संक्रमित करने वाले मालवेयर का एक प्रकार क्या है? ऑप्शन नंबर ए वायरस, ऑप्शन नंबर बी राउटर, ऑप्शन नंबर सी BIOS और ऑप्शन नंबर डी है USB। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वायरस। कंप्यूटर को संक्रमित करने वाले मालवेयर क्या होते हैं? वो वायरस होते हैं। BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 42। कंप्यूटर की मेमोरी को कितने प्रकारों में बांटा जाता है? मीन्स जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसके कितने भागों में बांटा जाता है? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4 एंड ऑप्शन नंबर डी है 5। कंप्यूटर की मेमोरी को कितने भागों में बांटा जाता है? तो कंप्यूटर की मेमोरी को दो भागों में बांटा जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 43। कंप्यूटर में इंटरनेट की गति को बढ़ाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मीन्स कंप्यूटर में इंटरनेट की गति बढ़ाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मॉडेम, ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर एंड ऑप्शन नंबर सी है राउटर एंड ऑप्शन नंबर डी है माउस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मॉडेम। कंप्यूटर में इंटरनेट की गति को बढ़ाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। कंप्यूटर के किस हिस्से को डेटा स्टोर करने के लिए कहा जाता है? मीन्स कंप्यूटर के किस हिस्से को डेटा को स्टोर करने के लिए कहा जाता है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी मॉनिटर एंड ऑप्शन डी है CPU। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क। कंप्यूटर के किस हिस्से को डेटा को स्टोर करने के लिए कहा जाता है? तो जो डेटा स्टोर होता है वो कहाँ स्टोर होता है? तो हार्ड डिस्क में वो डेटा स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के ब्राउज़र के माध्यम से इंटरनेट पर किसका उपयोग किया जाता है? मीन्स कंप्यूटर के ब्राउज़र के माध्यम से इंटरनेट पर किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए DNS, ऑप्शन नंबर बी URL, ऑप्शन नंबर सी IP एड्रेस एंड ऑप्शन नंबर डी है वेबसाइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वेबसाइट। पूछा गया था कि कंप्यूटर के ब्राउज़र के माध्यम से इंटरनेट पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो ब्राउज़र पर वेबसाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। कंप्यूटर में किसे प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है? पूछा गया है कि कंप्यूटर में किसे प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है रैम, ऑप्शन नंबर बी CPU, ऑप्शन सी रोम एंड ऑप्शन डी है मदरबोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CPU। कंप्यूटर में किसे प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है? तो CPU को प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। वेब पेज के निर्माण के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? मीन्स यदि आप कंप्यूटर में वेब पेज का निर्माण करना चाहते हैं तो किस भाषा का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है HTML, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी पाइथन एंड ऑप्शन डी है C++। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है HTML। कंप्यूटर में वेब पेज का निर्माण करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो HTML भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। किसका उपयोग कंप्यूटर के डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है? मीन्स किसका प्रयोग कंप्यूटर के डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए USB केबल, ऑप्शन बी ईथरनेट केबल, ऑप्शन सी वाईफाई एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। किसका उपयोग कंप्यूटर के डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है? तो आप USB केबल से कर सकते हैं, ईथरनेट केबल से कर सकते हैं और वाईफाई के जरिए भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर
49 कंप्यूटर की जानकारी को किस डिवाइस में स्टोर किया जाता है? मीन्स कंप्यूटर की जानकारी को किस डिवाइस में स्टोर किया जाता है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, हार्ड डिस्क। कंप्यूटर की जानकारी को किस डिवाइस में स्टोर किया जाता है? तो हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मीन्स कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, एंटीवायरस। ऑप्शन नंबर बी, फायरवॉल। ऑप्शन नंबर सी, डेटा एन्क्रिप्शन। एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है, फायरवॉल का और डेटा एन्क्रिप्शन का, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो पूरा देख लेते हैं, ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, डेटाबेस में ऑप्टिमाइज क्या करता है? इस पूछा गया है। ये क्वेश्चन वो है जो अभी 28 तारीख को पेपर में पूछे गए थे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ऑप्टिमाइज है, डेटा ऑप्टिमाइज का क्या कार्य होता है? मीन्स डेटाबेस में ऑप्टिमाइज क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए, डेटाबेस डेटाबेस क्वेरी को कुशल बनाने के लिए एक योजना तैयार करता है। ऑप्शन नंबर बी, डेटाबेस को कॉम्पैक्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी, डेटाबेस को बैकअप लेता है। एंड ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेटाबेस क्वेरी को कुशल बनाने के लिए एक योजना तैयार करता है। डेटाबेस में ऑप्टिमाइज का क्या कार्य है? तो डेटाबेस में ऑप्टिमाइज का कार्य होता है डेटाबेस क्वेरी को कुशल बनाने के लिए एक योजना तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। पूछा गया है कि डेटाबेस व्यू क्या है? पूछा गया है कि डेटाबेस में डेटाबेस व्यू क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एक वर्चुअल टेबल जो वास्तविक टेबल के डेटा का एक उपसमुच्चय दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी है एक वास्तविक टेबल। ऑप्शन नंबर सी है एक डाटाबेस इंडेक्स। एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक वर्चुअल टेबल जो वास्तविक टेबल के डेटा का एक उपसमुच्चय दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, डेटाबेस में डेटाबेस में डेटाबेस स्टोर प्रोसीजर क्या है? मीन्स डेटाबेस स्टोर प्रोसीजर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एक संग्रहित एसक्यूएल स्टेटमेंट का समूह। ऑप्शन नंबर बी, एक डेटाबेस ट्रिगर का उपयोग। ऑप्शन सी, एक डेटाबेस इंडेक्स। एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, उसका सही आंसर होगा। क्या होगा सही? एक संग्रहित एसक्यूएल स्टेटमेंट का समूह। क्वेश्चन में पूछा गया था जो स्टोर प्रोसीजर है वो क्या है? तो यह एक संग्रहित एसक्यूएल स्टेटमेंट का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, डेटाबेस में डेटाबेस ट्रिगर क्या होता है? मीन्स डेटाबेस में डेटाबेस ट्रिगर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है एक विशेष घटना के होने पर स्वचालित रूप से चलने वाला प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी है एक डेटाबेस क्वेरी। ऑप्शन नंबर सी, एक डेटाबेस इंडेक्स। एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एक विशेष घटना के होने पर स्वचालित रूप से चलने वाला प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, डेटाबेस में डेटाबेस क्वेरी क्या है? डेटाबेस क्वेरी क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, डेटाबेस से डेटा को पुनः प्राप्त करने का एक अनुरोध। ऑप्शन नंबर बी है डेटाबेस में डेटा को जोड़ने का एक अनुरोध। ऑप्शन नंबर सी है डेटाबेस में डेटा को करने संशोधित करने का एक अनुरोध। एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि डेटाबेस में डेटाबेस क्वेरी क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेटाबेस से डेटा को पुनः प्राप्त करने का एक अनुरोध होता है। क्वेरी क्या होता है? तो डेटाबेस से डेटा को पुनः प्राप्त करने का एक अनुरोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, डेटाबेस में डेटा शेड्यूलर क्या है? मीन्स डेटा शेड्यूलर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, डेटाबेस ट्रांजैक्शन का
डेटाबेस ट्रांजैक्शनों का समय सारणीबद्ध करने वाला प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी, डेटाबेस बैकअप लेने वाला एक प्रोग्राम। ऑप्शन सी, डेटाबेस रिकवरी वाला एक प्रोग्राम। एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। डेटाबेस ट्रांजैक्शनों का समय सारणीबद्ध करने वाला एक प्रोग्राम। डेटाबेस क्या हो शेड्यूलर क्या होता है? तो डेटाबेस ट्रांजैक्शनों के समय सारणीबद्ध करने वाला एक प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। डेटाबेस में डेटाबेस रिकवरी क्या है? मीन्स डेटाबेस रिकवरी क्या है? ऑप्शन नंबर ए है डेटाबेस को क्रैश से पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी, डेटाबेस को बैकअप लेने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी है डेटाबेस को अपडेट करने की प्रक्रिया। एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, डेटाबेस को क्रैश से पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया रिकवरी कहलाती है। डेटाबेस को क्रैश से पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया रिकवरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। डेटाबेस में डेटा बैकअप क्या है? पूछा गया है कि डेटाबेस में डेटा बैकअप क्या है। ऑप्शन नंबर ए, डेटाबेस की एक कॉपी। ऑप्शन नंबर बी, डेटाबेस का एक हिस्सा। ऑप्शन नंबर सी है डेटाबेस का एक इंडेक्स। एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, डेटाबेस की एक कॉपी। बैकअप क्या होता है? तो बैकअप डेटाबेस की एक कॉपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। डेटाबेस में डेटाबेस लॉकिंग क्या होता है? पूछा गया है कि डेटाबेस में डेटाबेस लॉकिंग क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है डेटाबेस को एकाधिक उपयोगकर्ता से सुरक्षित करने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी, डेटाबेस को क्रैश से सुरक्षित करने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी है डेटाबेस को अनधिकृत उपयोग से सुरक्षित करने की प्रक्रिया। एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, डेटाबेस को एकाधिक उपयोगकर्ता से सुरक्षित करने की प्रक्रिया डेटाबेस लॉकिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 क्वेश्चन। डेटाबेस में डेटाबेस एक्सेस कंट्रोल क्या है? पूछा गया है कि डेटाबेस में डेटाबेस एक्सेस कंट्रोल क्या है। ऑप्शन नंबर सी, डेटाबेस में डेटा तक पहुंच को नियंत्रित करने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी, डेटाबेस में डेटा को संशोधित करने की प्रक्रिया। ऑप्शन सी, डेटाबेस में डेटा को हटाने की प्रक्रिया। एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, डेटाबेस में डेटा तक पहुंचने को नियंत्रित करने की प्रक्रिया। डेटाबेस में डेटा तक पहुंचने को नियंत्रित करने की प्रक्रिया एक्सेस कंट्रोल कहलाती है। तो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होते हैं। टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं 60। अब जो 40 क्वेश्चन होने वाले हैं वो क्या होंगे? वो ट्रू फॉल्स होने वाले हैं। 40-60 क्वेश्चन यहाँ पूरे होते हैं, तो 40 क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जुड़े रहना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? 61 पूछा गया है कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। आपको बताना है कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, तो आंसर होगा इसका सही, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस है। यहाँ से आउटपुट और इनपुट से भी क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है, निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? यदि आपने अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आउटपुट और इनपुट के बारे में बहुत अच्छे से समझाया, तो आप उसको देख लीजिए। जैसे कि आपको नहीं आ रहा है इनपुट और आउटपुट समझ में क्या होते हैं, यहाँ से आप सिर्फ क्वेश्चन रख सकते हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि इनपुट और आउटपुट क्या होता है। तो जिससे हम लोग इंटेक्स कंप्यूटर को आदेश देते हैं, मीन्स निर्देश देते हैं, वो होते हैं इनपुट डिवाइस। और जो कंप्यूटर के जरिए अपन मिलता है वो होता है आउटपुट डिवाइस। मीन्स जैसे अपना प्रिंटर हो गया वो आउटपुट हो गया, मॉनिटर आउटपुट हो गया, स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो गए। और स्कैनर कौन सी डिवाइस होगी? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं वो क्या होता है, कंप्यूटर में रैंडमली चला जाता है। तो स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो ट्रू है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन में पूछा गया है मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो आंसर होगा सही, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। सीडी रोम एक इनपुट डिवाइस है, तो आंसर होगा सही, सीडी रोम एक इनपुट डिवाइस है। सीडी रोम क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएस एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन में पूछा गया जो यूपीएस होता है, यूपीएस एक इनपुट डिवाइस है, तो आंसर होगा फॉल्स, यूपीएस इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है। तो आप सब लोग जानते हैं कि पेन ड्राइव क्या होता है, पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है। पेन ड्राइव कौन सी डिवाइस है? पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है।
मैंने सारे वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, तो आंसर होगा सही, हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है। रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। रैम है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। रैम नॉन वोलेटाइल मेमोरी नहीं है। रैम कौन सी मेमोरी है? रैम सिर्फ वोलेटाइल मेमोरी है। रैम कौन सी मेमोरी है? ओनली वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, तो आंसर होगा इसका सही। जो रैम है वो नॉन जो रैम है RAM वो है वोलेटाइल, एंड जो ROM है वो है नॉन वोलेटाइल। तो अब से यहाँ से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कौन सी वोलेटाइल है कौन सी नॉन वोलेटाइल है। तो रैम वोलेटाइल एंड रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। माइक्रोसॉफ्ट एक वर्ड शीट ऑफ सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो आंसर होगा सही, माइक्रोसॉफ्ट एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन में पूछा गया कि जो पावर पॉइंट है एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, तो सही आंसर होगा इसका ट्रू, पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो एक वेब ब्राउजर है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, तो आंसर होगा इसका सही, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है, तो आंसर होगा इसका ट्रू, मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, तो आंसर होगा इसका सही, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल का आविष्कार सन 1971 में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है, जिसका आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा सन 1971 1971 में इसका आविष्कार किया गया था रे टॉमलिंसन द्वारा। क्वेश्चन में पूछा गया, स्पैम अवांछित ईमेल होते हैं, जो स्पैम होते हैं अवांछित ईमेल होते हैं, तो आंसर होगा इसका सही, जो स्पैम होते हैं वो अवांछित ईमेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हानिकारक होता है। जो वायरस है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हानिकारक होता है, तो आंसर होगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर को वायरस से बचाता है, तो आंसर होगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल एक हार्डवेयर डिवाइस है। क्वेश्चन है पूछा गया कि फायरवॉल एक हार्डवेयर डिवाइस है, तो आंसर होगा इसका गलत, फायरवॉल हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80, हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। जो हार्ड डिस्क है एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, तो आंसर होगा इसका ट्रू, हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन में पूछा गया कि जो रैम है वो एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। पूछा गया है कि सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो आंसर होगा इसका ट्रू, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट यूनिट कंप्यूटर में डेटा डालती है। जो इनपुट यूनिट होते हैं वो कंप्यूटर में डेटा डालते हैं, तो सही होगा आंसर ट्रू, जैसे कि कीबोर्ड की मदद से आप लोग कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट यूनिट कंप्यूटर में परिणाम प्राप्त करती है। जो आउटपुट यूनिट होती है वो कंप्यूटर से परिणाम प्राप्त करती है, तो आंसर होगा इसका सही। जैसे कि प्रिंटर हो गया, तो कंप्यूटर से जो पेज को आपने प्रिंट किया उसको निकालना किसका काम होता है? प्रिंटर का, तो वो आउटपुट का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंशन फाइल के प्रकार को दर्शाता है, तो आंसर होगा इसका सही। जो एक्सटेंशन होता है वो फाइल के प्रकार को दर्शाता है, जैसे कि डॉट, जो डॉट के बाद एक्सटेंशन लिखा होता है, जैसे DO, जैसे .odt, तो ये क्या होता है? ये फाइल को दर्शा रहा है कि ये फाइल किसकी है, ये फाइल राइटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, .txt एक्सटेंशन टेक्स्ट फाइल के लिए होता है, तो आंसर होगा इसका सही। जो .txt एक्सटेंशन होता है वो टेक्स्ट फाइल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, .mp3 ऑडियो फाइल के लिए होता है। जो
MP3 एक्सटेंशन होता है, ऑडियो फाइल के लिए होता है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। क्योंकि आपने सुना होगा कहते हैं MP3 गाना बजा दो, MP3 गाना बजा दो, तो एक्सटेंशन नेम से उसको कहा जाता है कि .mp3 एक्सटेंशन होता है ऑडियो फाइल के लिए, मीन्स ऑडियो फाइल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिंक एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट जाने का रास्ता होता है, तो आंसर होगा सही। एक लिंक से दूसरी वेबसाइट पे जा सकता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एक लिंक होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक तो लिंक दे दूँ, मैंने यहाँ पे एक तो लिंक दी, मैंने यहाँ पे एक तो लिंक दे दी, यदि आप इस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट पेज में पहुंच जाएंगे। तो लिंक का काम ही होता है कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट जाने के का रास्ता क्या होता है, लिंक के जरिए किया जाता है। यदि यहाँ पे मैंने सही में लिंक दी होती और आप इस पर क्लिक करते तो क्या होता, आप नेक्स्ट पेज में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च इंजन वेब पर जानकारी खोजने में मदद करता है। जो सर्च इंजन होता है वह जानकारी खोजने में मदद करता है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। सर्च इंजन का काम होता है कि जानकारी को खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल एक सर्च इंजन है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। गूगल एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो सही होगा आंसर इसका। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। वैसे आप सब लोग जानते हैं फेसबुक क्या है, सब लोग चलाते भी होंगे, तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। अब ट्विटर का नाम बदल के क्या हो गया, ट्विटर का नाम बदलकर एक्स रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड स्टोरेज डेटा को ऑनलाइन स्टोर करने की सुविधा देता है। जो क्लाउड स्टोरेज होता है वो डेटा को ऑनलाइन स्टोर करने की सुविधा देता है, तो आंसर होगा इसका सही। जो क्लाउड स्टोरेज डेटा को ऑनलाइन स्टोर करने की सुविधा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 ड्रॉप बॉक्स एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है। ड्रॉप बॉक्स एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। जो ड्रॉप बॉक्स होता है एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 साइबर क्राइम इंटरनेट का दुरुपयोग है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। साइबर क्राइम है वो इंटरनेट का दुरुपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिशिंग एक प्रकार का साइबर क्राइम है। जो फिशिंग होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का साइबर क्राइम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पासवर्ड एक सुरक्षा कुंजी है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। पासवर्ड एक सुरक्षा कुंजी है। हमेशा अपने मोबाइल में पासवर्ड रखना ही चाहिए, या किसी जैसे आप जो पर्सनल चीज़ें हैं उसमें हमेशा पासवर्ड लगा के रखना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अपना पासवर्ड किसी से शेयर भी नहीं करना चाहिए, कोई कितना भी खास हो। लास्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है नियमित रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट करना सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मीन्स नियमित रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट करना सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो आंसर होगा इसका ट्रू कि हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लोग बताएंगे कि आपका पेपर कैसा गया, और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब आप बताएंगे कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।